हेलो एवरीवन। आप लोग में से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैम मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, सो हाउ द सेंट्रल एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड, राइट। सी, मुझे लगा कि हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दें। ओके, अगर आपको भी इस तरह के कोई डाउट होते हैं, आप हमेशा कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगी। ओके, सी, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जनरली हम क्या जानते हैं कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल्स, इतना हमें पता होता है। लेकिन जब आप डी ब्लॉक मेटल की बात करते हो, डी ब्लॉक के मेटल्स की बात करते हो, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होते हैं एज वेल एज लेविस एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। ओके, जब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं तो वो लेविस एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। ओके, लेविस एसिड क्या होता है? लेविस एसिड का डेफिनेशन होता है एनीथिंग विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लेविस एसिड। ओके, तो देखते हैं, ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, ये तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जानते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। लेकिन लेविस एसिड कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसका रीज़न समझते हैं। सी, Fe आपका एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका एग्जाम्पल लेके मैंने समझाने की कोशिश की है। Fe का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखूं तो ये है 3d6 4s2। लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिखे हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नहीं लिखा है। ओके, क्योंकि हमें इसी से मतलब है, इसी से हमें समझ में आ जाएगा। सी, D6 3d6 का अगर मैं ऑर्बिटल की फॉर्म में बना लूँ तो कुछ इस तरह से बन रहा है। एस का मैंने इस तरह से बनाया, आगे वैकेंट होंगे कुछ ऑर्बिटल्स, वो मैंने एक्स्ट्रा में बना लिए हैं। ठीक है, तो नॉर्मली तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। लेकिन जब कोई लिगेंड आएगा और अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, Fe के जो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हैं उनमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो आपका पेयरिंग करा देता है। कैसे पेयरिंग कराएगा देखना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे चला जाएगा, राइट। ये दोनों क्या कर लेंगे, ये दोनों पेयर बना लेंगे। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ चले आएंगे, फिर यहाँ पे एक पेयर हो गए, ये दोनों ऑर्बिटल्स खाली हो गए। 4s के इलेक्ट्रॉन उठ करके इस ऑर्बिटल में चले आएंगे, राइट। तो कुछ इस तरह का हमारा कन्फिग्रेशन बन गया। यहाँ पे जो आपको ये देखने को मिल रहा है ना, ये वाला 4s का इलेक्ट्रॉन है। ओके, जो यहाँ से उठ करके आया है, और बाकी सारे जो है वो पेयरिंग करके आपस में बनाए। इन चारों ने पेयरिंग करके दो ऑर्बिटल में ये इकट्ठा हो गए हैं, और ये वाला जो है वो आया है आपका 4s से। सो एक ऑर्बिटल आपका यहाँ पे खाली हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे खाली है और बाकी यहाँ पे खाली है। अगर 4 लिगेंड आपके आए, 4 लिगेंड प्रेजेंट हैं, तो चारों लिगेंड क्या करेंगे, एक आपका डी पे आके बाइंड करेगा, कौन से डी पे, 3d पे। फिर एक आपका बाइंड करेगा एस पे, और दो आपके बाइंड कर लेंगे पी पे। इसलिए इसका हम ज्योमेट्री लिख देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं DsP2। ओके, तो इस तरह से लिगेंड बाइंड करते हैं। इसका एकमात्र रीज़न आप ये कह सकते हो, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ड्यू टू विच इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ओके, so this is all about today's class. Thanks to all of you.